प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहाँ परिंदे आते और अपना डेरा जमा लेते थे। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म और सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता। चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए, लेकिन उसकी बीवी को ये सब पसंद नहीं था कि कोई उनके घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है। आखिर इन्हें पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। ये बेजुबान परिंदे और जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ इनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। दरअसल वो शख्स लकड़हारा था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था। वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे ज़रा भी पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। उसका जो बेटा था, वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही औलाद तो दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था। उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो उसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका छोटा सा बेटा बहुत शरारती था। एक बार उस बच्चे ने देखा, खिड़की पर दो कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं। उसे शरारत सूझी। उसने सोचा, इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, क्योंकि वो भी तो आखिर माँ बाप ही थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया। वो पलटकर घर में आई तो क्या देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए है, उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे की तरफ खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा ले लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में एक बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटकर कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा। तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ।
लेकिन आज देखो तुमने इनके अंडे को हाथ लगा लिया, कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई और बच्चे को कमरे में बंद करके नहर से पानी भरने चली गई। जब वो नहर से पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से आवाज न आई। बीवी से पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? बीवी ने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह से निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो ये कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद थे। तुम्हारी इस हरकत से ये कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी दुआ बद्दुआ को नहीं मानती। शौहर की बात को उसने न पहले सुना था और न अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने आज जो किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा न उतर सकें। वो शख्स दुआ कर रहा था, लेकिन वो दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के बाद शौहर को शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। अचानक उसका बेटा बीमार हो गया। बच्चे के पूरे जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली कि ये क्या हो रहा है। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हकीम वगैरह को दिखाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सबने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिससे मेरे बेटे को ला इलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था, उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया, देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो। ये सुनकर वो औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठे उसका सर दबा रही थी कि तभी बच्चे ने कहा, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वो मर गया। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात कही तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था वो अफसोस से उस औरत को ही देख रहे थे जो एक माँ थी। वो औरत वहां से आई और माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ करो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। उसी वक्त शौहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक बनकर उतरे। बस 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी अपनी औलाद पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से ज़रूर आपने कोई न कोई सबक हासिल किया होगा। हमारे वो भाई और वो बहनें जो लापरवाही की बुनियाद पर चरिंद परिंद पर जुल्म करते हैं, वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें बेज़बान जानवर नहीं अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया है। तेरा हम पर बेपनाह करम और एहसान है।
آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔